हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लासा मासा के कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो डीएलएड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। साथ साथ दूसरी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होते हैं। और ये क्वेश्चंस लासा मासा से आधारित ही हैं। तो फिर देर किस बात की, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, कपड़े के 3 थान की लंबाई 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर है। उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई बताइए जिससे इसे नाप सकते हैं। कोई कपड़ा न बचे, मतलब कोई कपड़ा शेष न बचे। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। अब थान की लंबाई तो दी गई है, ये तो लंबाई के पदों में है, लेकिन हमारे लिए तो ये अंके हैं, हमारे लिए तो ये अंके ही हैं। और हम इनके लिए ऐसी अंक खोजेंगे जो इन्हें पूरी पूरी विभाजित कर दे। और पूरी पूरी अगर वो विभाजित कर देगी तो वही तो संख्या इसे पूरी तरह से इस स्थान को नाप सकती है। हम गणित की भाषा में यही समझ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना होगा। अगर हम इन तीनों संख्याओं का म से निकाल देते हैं तो म से ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी पूरी नाप देगी और फिर वही इस दिए गए क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका 125, ये 125 मीटर है और 125 मीटर है। और फिर आपका कितना है, 220 मीटर है। और तीसरा कितना है, 275 मीटर है। तो ये 3 माप दिए गए हैं। तो इन तीनों मापों का हमें म से निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि इसके लिए जो सबसे बड़ी माप होगी और सबसे छोटी माप से उसे भाग देने का प्रयास करते हैं। 275 आपका है, इसी 275 में हम सबसे छोटी संख्या 125 से भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 125 का 275 में 125 का 275 में दूना 250 होगा। और इस तरह से ये 250 बनेगा। और यहाँ पे कितना बच रहा, यहाँ पे बच रहा है 5 और 2, 25 बच रहा। फिर इस 25 से हम 125 में भाग दिला देते हैं म से, ऐसे तो निकालते हैं भाग विधि से। तो 25 पच्चे 125 और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 125 हो रहा और ये पूरा का पूरा कट गया। और जो संख्या पूरा पूरा काट सकती है वही संख्या इन दोनों का क्या कहलाएगी, मसर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 125 और 275 का मसर 25 होगा। अच्छा, अब ये 25 क्या अगली दी गई संख्या को भी विभाजित कर देगी। अगर ये उसे भी विभाजित पूरी पूरी कर देगी तो फिर ये उसका भी मसर कहलाएगी। देख लेते हैं 220। अब ये 220 में हम 25 से भाग देते हैं। तो 25 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25 बटे 200 होता है। तो 25 बटे हो गया 200, आपका बचा कितना, 20 बच रहा। शेष 20 बच रहा नहीं, 25 से तो पूरा नहीं जाने वाला। अब ये फिर 25 यहाँ पे लिखा जाएगा। और देखते हैं 20 से भाग दिया, एक बार गया और बचा क्या, 5। अब फिर इस 5 से हम इसे इस 20 में भाग देने वाले हैं और 5 चौके 20। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पूरी पूरी कौन सी संख्या है जो सबको विभाजित करने वाली निकली, वो है 5। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसे माप का क्या लेना होगा, फीते की लंबाई लेनी होगी जो 5 मीटर का हो। और अगर 5 मीटर का होगा तो उससे ये सभी के सभी को हम नाप सकते हैं और कोई भी कपड़ा नहीं शेष बचेगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे बनते हैं कि एक गैलन में, अलग अलग गैलनों में इतना लीटर पानी रखा हुआ, इतना लीटर ये रखा हुआ, उतना लीटर ये रखा हुआ है। और ऐसे एक ऐसे पैमाने का माप बताइए जो सभी में, जिसके द्वारा सभी को नापा जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम म से ही निकालते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे
मान लीजिए कह दिया जाए कितनी किताबें हैं, गणित की इतनी किताबें, इंग्लिश की हैं इतनी किताबें, साइंस की हैं, इन सभी किताबों को एक बराबर ढेर में रखनी है। तो बताइए एक बराबर ढेर में कितनी कितनी किताबों को रखा जाए जिससे इनका ढेर समान हो। ऐसी स्थिति में भी हम इन सभी संख्याओं का मौसे ही निकालते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा हमें? दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याओं का मौसे 16 और गुणनफल 6400 है, तो लस होगा। ये भी लसा मसा का गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन होता है। ये भी बड़े पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये भी हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन होते हैं बहुत आसान। तो आप क्या करेंगे? दो संख्याओं का मौसे कितना बता रहा? मौसे बता रहा 16 और दोनों का गुणनफल कितना बता रहा? मान लीजिए पहली संख्या a होती है, दूसरी संख्या b हो जाती है और इसे गुणनफल हम 6400 कर लेते हैं। अच्छा, ये गुणनफल 6400 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर क्या दे रहा? फिर क्या कह रहा वो? फिर क्या हो जाएगा? फिर ये होगा कि लस मौसे तो दिया हुआ, लस पूछ रहा, तो लस पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है क्या? मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब a गुणे b, ये कह दिया जाए। सिंपल सी बात है, ये कह दिया जाए। तो मासा का मान कितना हुआ? 16। लस ही तो हमें एलसीएम ही तो निकालना, छोड़िए। गुणा कितना आ रहा है इन दोनों संख्याओं का? 6400। फिर 16 से काट देते हैं, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64, 400। देखिए बहुत आसानी से लस आ गया। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ये 400 पहला ऑप्शन ही सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? और अगला क्वेश्चन तो शायद इसी पे बेस है, इसी पे आधारित है। और अगले क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं और खुद भी लगा सकते हैं। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का मस है 35, लस 525। यदि एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दो संख्याओं का मस है 35 और लस 525, एक संख्या 175, तो दूसरी बताइए। तो सिंपल सी वही फार्मूला, क्या? मस गुणे लस गुणे पहली गुणे दूसरी, यही कर देते हैं। मौसे कितना हुआ है? 35 और लसे कितना दिया हुआ है? 525 और संख्याओं का गुणनफल एक संख्या दे रहा। अच्छा, एक संख्या दे रहा 175, दूसरी पूछ रहा, तो दूसरी संख्या पूछ रहा, क्या करेंगे? हम इसे काट देते हैं। किससे? 25 से काटते हैं। 25 से काटते हैं। 25 कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 2 बचता है 1, 25 से करना 25, ये बन जाएगा। और 25 से ये कितना हो जाएगा? 25 7 175, ये बन जाएगा। 25 से काटा 7 बार, 25 से और 21 बार हो जाएगा। फिर 7 से 35 को काट दिया, 7 5 35 और फिर इसका गुणा करवा दिया, 5 से करना 5 और 5 दूनी 10। इस तरह से दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी? 105। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लेकिन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं और अच्छे होते हैं। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो जाने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मौसा 12 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए, कोई भी संख्या होती है, 3 संख्याएं हो या 2 संख्याएं हो या 4 संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उनका अगर अनुपात दिया गया हो और उनमें से उनका मौसा दिया गया हो, तो मौसा दिया गया हो तो संख्याएं, तो ये तो बहुत आसान होता है
क्योंकि म से ही दी गई संख्याओं के अनुपात का जो गुणांक होता है, म से ही सबसे बड़ी संख्या होती है, इसलिए वही दी गई राशियों का गुणांक होता है। और अगर उसी से गुणा करवा दें तो सिंपल सी वो सारी की सारी संख्याएं निकल जाएंगी। जैसे म से ही सबसे बड़ा गुणांक होगा, 12 का इसमें गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और इस तरह से 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, आपका 24 होगा, और 12 का 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो 36। इस तरह से सिंपल सी बात है, यही अनुपातिक संख्याओं में हो जाएगा। कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो अगर म से दिया गया हो तो अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, म से का सीधा सीधा गुणा करवाया जाता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। ऐसा कह रहा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना, इतना और इतना, मतलब 49, 59 और 109 में भाग देने पर ये शेष बचे। तो एक काम करते हैं, इस तरह की संख्याओं में जब शेष बचने वाली बात कह रहा तो एक काम करते हैं, पहले इनसे उतना शेष निकाल लेते हैं, और निकाल लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर। जिससे भाग देने का मतलब ये हो गया कि हमें म से निकालना होगा। अगर जिसमें भाग देने की बात कह दिया होता तो हमें ल से निकालना पड़ता, लेकिन जिससे भाग देने की बात कर रहा इसलिए हमें इसका म से निकालना पड़ेगा। तो म से निकालना तो पड़ेगा, लेकिन जो शेष आ रहा इस शेष को पहले खत्म कर लेते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहली संख्या 49, दूसरी है 59 और तीसरी है 109। ये इस संख्याओं में से जो शेष की बात कर रहा है उसे निकाल देते हैं। इसमें से 1 निकाल दिया, इसमें से 3 निकाल दिया और इसमें से 5 निकाल दिया। फिर क्या बचा 48, और यहाँ क्या बचा 56, और यहाँ क्या बचा 104। तो अब आपको इन सभी का, इन तीनों संख्याओं का ही आपको म से निकालना होगा, क्योंकि कह रहा जिससे भाग देने पर। अगर जिसमें कह दिया होता तो घटाने के बाद फिर हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन जिससे कह रहा है इसलिए इनका हमें म से लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, म से के लिए फिर वही बात। अब की बार म से हम गुणनखंड विधि से लगा लेते हैं। क्या करें, 48 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 48 का गुणनखंड क्या होगा, 48 का गुणनखंड कर सकते हैं, क्या होगा, 2 से काटा ये 24 हो गया, फिर 2 से काटा 12 हो गया, 2 से काटा 6 हो गया, 2 से किया 3 हो गया, मीन्स कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 बार 2 है, गुणे 3, ऐसा हो जाता है। और इस तरह से ये बन गया आपका 48 का गुणनखंड। ये 56 का क्या होगा, 56 का भी 8 सत्ते 56 होता है, मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7। ये गुणनखंड इसका हो जाएगा 104। 104 का क्या होगा, 104 का क्या होगा, 104 का भी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 8 गुणे 13, क्योंकि अभाज्य संख्या जब मिल जाती हैं तो हम उसके आगे नहीं जाना रहता हमको। अब इन सभी में जो नंबर सभी में कॉमन होंगी उन्हें लिख लेना है, ये और ये और ये और ये तीनों लिख लेना होगा। और इस तरह से ये जो तीनों में कॉमन है उनको लिख करके उनका गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से बन रहा 8, तो होगी 8। वो 8 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका इसमें और इसमें भाग देने पर शेष 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।